22 सितंबर 2025 की बात है, जब एक किसान अपने खेतों में खाद डालने के लिए गया हुआ होता है, तभी उसकी नज़र खेत के समीप एक कुएं में पड़ती है। वो देखता है कि उसी के गांव का रहने वाला लगभग 33 वर्षीय युवक रवि सिंह पानी की ऊपरी सतह पर मृत अवस्था में तैर रहा है। बस इतना देखते ही वो तुरंत मृतक युवक रवि सिंह के परिजनों को सूचना देता है और साथ ही गांव के ग्राम प्रधान को सूचना दे देता है। सूचना मिलते ही मृतक युवक रवि सिंह के परिजन और तमाम ग्रामीण सहित ग्राम प्रधान वहां पर पहुंचते हैं और संबंधित चौकी और थाने को सूचना देते हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस बॉडी का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उधर जैसे ही पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, उसके लगभग आधा घंटे बाद उसी गांव से एक विकास चौधरी नाम के युवक को उठा लेती है और उसके आधा घंटा बाद पुलिस फिर से वापस आती है। देखती हैं कि उधर जहां पर पूरा परिवार रो रहा है, बिलख रहा है, मृतक युवक रवि सिंह की पत्नी को उठाकर पुलिस चली जाती है। जहां पर एक तरफ लोग इस बात को जानने का इंतजार कर रहे थे कि दरअसल रवि सिंह को किसने मारा, वहीं पर जब अचानक मृतक युवक रवि सिंह की पत्नी को पुलिस उठा ले जाती है, तब लोगों के सवाल और ज़्यादा गहरा जाते हैं। लोग बाग ये सोचने लगते हैं कि बताइए, जब हमने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी तो पुलिस ढूंढ नहीं पाई, ढूंढी तो मृत अवस्था में, और उसके बाद हमारी बहू को भी उठा ले गई, तो बहू को उठाने का कारण क्या है? आखिरकार उस मृतक युवक रवि सिंह को किसने मारा था, क्यों मारा था और किन कारणों के चलते उसकी मौत हुई? बहुत सारे सवाल थे जिसको जानने के लिए लोग बाग इंतज़ार कर रहे थे। क्या हुआ था उस युवक के साथ, कैसे उसके साथ इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाता है? फिर पुलिस अचानक उसकी पत्नी और गांव के ही एक युवक को क्यों उठाई? क्या ये प्रेम प्रसंग का मामला था या फिर मामला कुछ और था? आइए इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार पूर्वक जानने और समझने का प्रयास करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यू 24 ऑफिशियल में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले फूलतारा नामक गांव की है। 19 सितंबर की बात है, जब फूलतारा गांव का रहने वाला लगभग 33 वर्षीय युवक रवि सिंह शाम को लगभग 8:30 बजे अपने घर से खेत में काम कर रहे मजदूरों के लिए खाना लेकर रवाना होता है और काफ़ी देर शाम हो जाने के बाद भी वापस घर नहीं आता है। घर वाले इंतज़ार कर रहे थे कि गांव का मामला है, हो सकता है किसी के पास बैठ गया हो या फिर जिन मजदूरों को वो खेत में खाना देने के लिए गया है उन्हीं के साथ बैठकर गप सड़ाकी कर रहा हो। इस उम्मीद में परिजन घंटों उसका इंतज़ार करते रहते हैं। लेकिन रात काफ़ी हो जाने के बावजूद जब रवि वापस घर नहीं पहुंचता है, तब रवि के घर वालों की चिंता बढ़ने लगती है और वो लोग अब रवि सिंह को तलाशना शुरू कर देते हैं। और रात में ही रवि के परिजन यानी कि रवि की माँ, रवि के पिताजी और उसकी पत्नी तीनों लोग निकलते हैं और रवि सिंह को तलाशते हुए पहले खेतों की तरफ जाते हैं और मजदूरों से पूछते हैं। तो खेतों में काम कर रहे मजदूरों के द्वारा बताया जाता है कि हाँ, वो आए थे, खाना दिए और खाना देकर वापस चले गए। ये लोग वापस आते हैं, फिर से अब गांव की तरफ तलाश करते हैं कि दरअसल जब वापस आ गए तो जाहिर सी बात है कि गांव में किसी के साथ इधर उधर चले गए होंगे या फिर बैठे होंगे। तब ये गांव में पूछना शुरू कर देते हैं। एक तरफ रवि सिंह की पत्नी वो निकल जाती है, दूसरी तरफ रवि सिंह की माँ और तीसरी तरफ उनके पिताजी। गांव में अलग अलग दिशाओं में जाकर ये लोग बाग पूछते हैं कि रवि सिंह को किसी ने देखा। दरअसल वो शाम को लगभग 8:30 बजे घर से खाना देने के लिए मजदूरों को खाना देने के लिए रवाना हुए थे, लेकिन वापस अभी तक घर नहीं आए। अब इधर लोगों द्वारा ये बताया जाता है कि दरअसल रवि को हमने नहीं देखा। शाम होने के बाद, जिस समय की बात आप लोग कर रहे हैं कि 8:30 बजे के बाद आप लोगों ने देखा, 8:30 बजे के बाद से हम लोगों ने रवि सिंह को देखा ही नहीं। तब रवि सिंह के घर वालों की चिंता और ज़्यादा बढ़ने लगती है। अब ये लोग रोना पिटना शुरू कर देते हैं और पूरी रात रवि सिंह के आने के इंतज़ार में बिता देते हैं कि हो सकता है शायद कहीं चला गया हो, ना आए। इसलिए ये लोग 19 सितंबर की रात पूरी जो है इंतज़ार में बिता देते हैं। अगले दिन 20 सितंबर को ये लोग फिर से खोजबीन शुरू कर देते हैं। जो रवि सिंह की पत्नी होती है उसका रो रो कर बुरा हाल होता है। रवि सिंह की पत्नी बार बार भाग के खेतों की तरफ जा रही है, तो कहीं इधर जा रही है, कहीं उधर जा रही है। वो काफ़ी ज़्यादा अपने पति को खोजने में जो है परेशान थी। बड़े बड़े आंसू रो रही होती है, अपने सास के साथ, अपने ससुर के साथ अपने पति की तलाश कर रही होती है। लेकिन अभी भी रवि सिंह का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं चल रहा था। धीरे धीरे करके ये लोग अपने रिश्तेदारियों में फ़ोन लगाते हैं, शायद हो सकता है रिश्तेदारी चले गए हों, लेकिन अभी भी रवि सिंह का कोई पता नहीं चल रहा था। थक हार कर रवि सिंह के परिवार वाले अब
नारीबारी चौकी पहुंचते हैं और नारीबारी चौकी में जाकर वो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पूरी बात को बताते हैं कि दरअसल 19 सितंबर को शाम लगभग 8:30 बजे हमारा लड़का रवि सिंह खेतों में काम कर रहे मजदूरों को खाना देने के लिए गया था। 19 सितंबर की पूरी रात बीत गई और आज का भी पूरा दिन बीतने वाला है, लेकिन अभी वो वापस घर नहीं आए। पुलिस गुमशुदगी का जो प्रार्थना पत्र होता है वो ले लेती है और फिर जो अपने संबंधित थाने शंकरगढ़ थाने को भी सूचना दे देती है, लेकिन पुलिस इसमें ज़्यादा लोड नहीं लेती है। जब रवि सिंह के परिजन देखते हैं कि पुलिस इसमें कुछ ज़्यादा खास एक्शन नहीं ले रही है, क्योंकि पुलिस 48 घंटे का इंतज़ार करती है, तो ये थक हार कर अपनी खोजबीन शुरू रखते हैं। पुलिस बीच में जाती है और खाना पूर्ति कर वापस चली जाती है। जब पुलिस के द्वारा संतोषजनक कार्रवाई नहीं होती है, तब रवि सिंह के परिजनों के द्वारा पुलिस पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए पत्रकारों का सहारा लिया जाता है, जिसमें प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ये सूचना दी जाती है कि दरअसल हमारा लड़का गायब हुआ है और अपने गायब हुए लड़के की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए हमने संबंधित थाने और चौकी में इत्तला दी है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, हमारे बेटे की तलाश नहीं की जा रही। बस इधर सब लोग खोजबीन कर रहे होते हैं। पुलिस 21 सितंबर को आती है गाँव में हाजिरी के रूप में, मतलब थोड़ा सा इधर उधर घूमती है, गश्त देती है, वापस चली जाती है। लेकिन उधर जो रवि सिंह के परिजन होते हैं वो तो लगातार अपने बेटे को तलाशने में लगे हुए होते हैं। 19 सितंबर बीत गया, 20 सितंबर बीत गया, 21 सितंबर भी बीत जाता है। रवि सिंह का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं चल रहा था। लेकिन 22 सितंबर की बात है, जब रवि सिंह के ही गाँव का रहने वाला एक किसान अपने खेतों में खाद डालने के लिए जाता है, तभी उसकी नज़र खेतों के समीप एक कुएं में पड़ती है और देखता ये है कि रवि सिंह की जो लाश है वो कुएं में पानी की ऊपरी सतह पर तैर रही है। बस तुरंत वो अपने गांव के ग्राम प्रधान को सूचना देता है और मृतक रवि सिंह के परिजनों को सूचना देता है। बस सूचना मिलते ही रवि सिंह के परिजन और साथ ही ग्राम प्रधान सहित तमाम ग्रामीण वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और देखते ही देखते लोगों की वहां पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है। ग्राम प्रधान के द्वारा संबंधित चौकी और थाने में इस बात की सूचना दी जाती है कि दरअसल जिस रवि की तलाश आज 3 दिन से हम लोग कर रहे थे, उस रवि की लाश हमारे गांव से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर कुएं में पानी की ऊपरी सतह पर तैरती हुई जो है मिली। पुलिस मौके पर पहुंचती है, बॉडी का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जैसे ही पुलिस बॉडी का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, उससे लगभग 1 घंटे बाद पुलिस वापस फिर से गांव आती है और गांव से ही विकास चौधरी नाम के एक युवक को उठा लेती है। पुलिस उस युवक को गिरफ्तार कर चली जाती है, लेकिन आधा घंटे का लगभग समय बीता हुआ था। इधर घर में सब लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे, पूरा परिवार फूट फूट कर रो रहा था। उधर रवि सिंह की पत्नी रो रही थी, उसकी माँ और साथ ही उसके जो सगे संबंधी रिश्तेदार आए थे, सब लोग रो रहे थे। तभी आधा घंटे बाद अचानक पुलिस फिर से आती है और उसी भीड़ में से मृतक रवि सिंह की पत्नी को उठाकर चली जाती है। जब अचानक पत्नी को पुलिस उठा ले जाती है, तब रवि सिंह के जो माँ बाप होते हैं, रवि सिंह की जो बहनें होती हैं और जो रिश्तेदार वगैरह जो आए हुए थे इस शोक संवेदना में जो है उपस्थित होने, वो सारे लोग हैरान रह जाते हैं कि दरअसल पहली बात तो 3 दिन ये पुलिस लापरवाही बरती, जिसने गंभीरता से इस मामले को नहीं लिया, हमारा साथ नहीं दिया, और फिर उसके बाद ये अचानक हमारी बहू को क्यों उठा ले गई। जहां एक तरफ परिजनों को इस बात का इंतजार था कि रवि सिंह के साथ इस घटना को अंजाम देने वाले लोग कौन हैं, वहीं उससे पहले ही पुलिस उनकी पत्नी को उठा लेती है। तब यह बात थोड़ा सा और हैरान कर देने वाली हो जाती है। उसके बाद लोग बाग और हैरानी भरी नज़र से इस खबर को देख रहे होते हैं। तभी गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों से जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है, तब आगे जो खुलासा होता है वो बेहद चौंका देने वाला होता है। फिर उसके बाद जिसने भी इस घटना को सुना, जिसने भी इस घटना को जाना, उसके पैरों के नीचे से जमी खिसक गई। दरअसल गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों के द्वारा बताया जाता है कि इस कहानी की शुरुआत लगभग 8 साल पहले से होती है, जब मृतक रवि सिंह को ग्राम विकास के तहत एक सरकारी आवास मिलता है, जिसको गांव में लोग बाग कॉलोनी बोलते हैं। और उसी कॉलोनी को बनवाने के लिए रवि सिंह गांव के ही 2-4 मजदूरों को काम पर बुलाए थे, जिसमें सब लोग काम कर रहे होते हैं। और उन्हीं मजदूरों में से एक मजदूर होता है जिसका नाम होता है विकास चौधरी। सब लोग
काम कर रहे होते हैं। इस बीच में गांव में आमतौर पर एक प्रचलन है कि जैसे मजदूर हो या फिर घर में कोई काम करने के लिए आया हो या फिर जो भी हो, तो लोग बाग खाने के लिए नाश्ता वगैरह दे देते हैं। कोई चवैना देता है तो कोई गुड़ देता है, मतलब कि नाश्ते के रूप में कुछ ना कुछ लोग बाग देते रहते हैं ताकि मजदूरों का काम करने में थोड़ा सा मन लगे और हंसी खुशी सब लोग काम कर रहे होते हैं। ये दिन बीतता रहता है, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जब तक रवि सिंह के उस कॉलोनी में काम लगा रहता है तब तक सारे मजदूर आते रहते हैं। लेकिन वो जो एक मजदूर होता है विकास चौधरी, वो कुछ ज़्यादा ही बोलने में माहिर था, यानी कि हंसी मजाक करना, लोगों से ज़्यादा बोलना। और उसकी ये बात रवि सिंह के परिवार वालों को कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती थी, क्योंकि जब भी वो बोलता तो लोग बाग हंसते और कुछ ना कुछ उससे उसकी बात को सुनकर लोग बाग आनंदित होते। इसी बीच में रवि सिंह की पत्नी संध्या सिंह की नज़दीकियाँ उसी मजदूर विकास चौधरी से बढ़ जाती है और ये नज़दीकियाँ धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो जाती है। इसके बाद इन दोनों का प्यार जो है परवान चढ़ता है। लगभग 8 साल लंबा इनका प्रेम प्रसंग चलता है और इसी बीच में ये लोग कई बार अपना मिलते जुलते रहे, चोरी चोरी, चुपके चुपके, अक्सर ये लोग मिलते जुलते रहे। लेकिन अब धीरे धीरे करके संध्या की विकास चौधरी के प्रति जो बेताबी थी वो बढ़ने लगती है। संध्या सिंह के द्वारा विकास चौधरी से कई बार कहा गया कि यार कब तक हम लोग अब इस तरह से चोरी चोरी मिलेंगे, हम लोगों को एक होना चाहिए। विकास चौधरी के बारे में बात करें तो वो भी पहले से शादीशुदा है, उसके भी बाल बच्चे हैं और इधर संध्या सिंह का भी एक लगभग 3 वर्ष का बच्चा है। लेकिन अब संध्या सिंह की बेताबी जैसे ही बढ़ती है तो कई बार विकास चौधरी को इस बात के लिए फोर्स करती है कि कैसे हम लोग रहें साथ में। लेकिन जैसे ही वो विकास चौधरी को हमेशा हमेशा के लिए पाने की सोचती है, वैसे ही उसके जहन में जब पति रवि सिंह का ख्याल आता है तो वो शांत हो जाती है, क्योंकि वो सोचती है कि अगर मैं कोई भी कदम उठाऊंगी तो मेरा पति मुझे छोड़ेगा नहीं या फिर किसी भी हद तक वो जा सकता है, तो ये सोचकर वो बैक हो जाती है। लेकिन दोस्तों अब उधर विकास चौधरी और इधर उसकी प्रेमिका संध्या सिंह, दोनों लोग हमेशा हमेशा साथ रहने के लिए प्लान बना ही रहे थे कि एक दिन अचानक 19 सितंबर को संध्या सिंह के द्वारा अपने प्रेमी विकास चौधरी को फ़ोन किया जाता है और फ़ोन कर उससे ये कहा जाता है कि दरअसल मेरा पति जो रवि सिंह है वो आज शाम को लगभग 8:30 बजे खेतों में काम कर रहे मजदूरों के लिए खाना देने के लिए जा रहा है और यही एक अच्छा समय है, क्योंकि वो आज अकेला जाएगा, उसके साथ कोई नहीं रहेगा और इसको तुम ठिकाने लगा दो। अपनी प्रेमिका संध्या सिंह की ये बात सुनकर विकास चौधरी पहले से ही घात लगाकर उसी रास्ते में बैठ जाता है और वो पूरे प्लान के साथ इस घटना को अंजाम देने के लिए तत्पर रहता है। जैसे ही रवि सिंह घर से निकलता है और वो पहले खेत जाता है और खेत में काम कर रहे मजदूरों को खाना देकर वापस आ रहा होता है, जैसे गांव के बेहद समीप था, लगभग गांव से महज 500 मीटर की दूरी पर वो पहुंच आता है, तभी पहले से घात लगाए बैठा जो आरोपी होता है विकास चौधरी, अपनी प्रेमिका संध्या सिंह के कहने पर वो पीछे से सिर पर वार कर देता है। वहीं पर रवि सिंह गिर पड़ता है और जैसे ही रवि सिंह गिर जाता है उसके बाद वो उसके आँख पर, सिर पर, पैर पर और गर्दन पर कई वार करता है, जिसके बाद रवि सिंह की मौत हो जाती है। पुलिस के द्वारा जब और ज़्यादा विकास चौधरी पर दबाव बनाया गया कि आखिरकार तुमने अकेले इस घटना को अंजाम दिया या फिर तुम्हारे साथ और कौन लोग थे, क्योंकि लाश तो तुमने लगभग 1 किलोमीटर दूर ले जाकर कुएं में फेंकी थी, तब विकास चौधरी के द्वारा बताया जाता है कि दरअसल मारा तो उनको मैंने गांव के समीप ही था और मारने के बाद पहले मैंने उनको झाड़ियों में छुपा दिया था और उसके बाद एक अच्छे समय का मैं इंतज़ार कर रहा था कि जब थोड़ा सा समय बीत जाएगा और पूरा सन्नाटा पसर जाएगा, लोग बाग अपने अपने घरों में जाकर सो जाएंगे, तब मैं जाकर इनको ठिकाने लगाऊंगा। और उसके बाद वही होता है, जब रात होती है और सब लोग अपने अपने घरों में जाकर सो जाते हैं, सन्नाटा हो जाता है, तब विकास चौधरी ने बताया कि मैं उनको कंधे पर लेकर गया और कुएं में ले जाकर मैंने पहले उनकी कमर में रस्सी बांधी और पत्थर बांधकर उनको कुएं में डाल दिया। दोस्तों अब यहाँ पर उस पत्नी के बारे में क्या कहे कि पत्नी संध्या सिंह जब से रवि सिंह गायब होता है और गायब होने के बाद जब उसकी लाश मिलती है तब तक पत्नी संध्या सिंह इस तरह से विलाप कर रही होती है, इस तरह से रो रही होती है कि किसी को तनिक भी भनक नहीं थी कि आखिरकार ये पत्नी ही इस घटना में जो है सम्मिलित है और इसी ने अपने पति को मरवाया है। फिलहाल अभी इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेजने का काम किया है। इस पूरी घटनाक्रम को सुनने के बाद आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, कमेंट करके अपनी राय को जरूर साझा कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।